नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। गरियाबंद में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ और अब तक 27 नक्सलियों की इस मुठभेड़ में मारे जाने की खबर है। अब तक 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और मारे गए नक्सलियों में 8 पुरुष 6 महिला नक्सली शामिल है। आपको बता दें कि इनसे AK-47 भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसी बीच रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और मुठभेड़ की जानकारी साझा की है। साल 2025 की एक बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बॉर्डर सीमा पे ये मुठभेड़ हुई है और हमारे साथ रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा मौजूद है। सर, बड़ी सफलता मानी जा सकती है? हाँ, बड़ी सफलता है। जाहिर सी बात है, 14 नक्सली के शव बरामद हो चुके हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं। जो उड़ीसा से 10 किलोमीटर अंदर करीब गरियाबंद में मैनपुर में जो इनकाउंटर हुआ है, उसमें हमारे जो बल थे E-30, कोबरा, CRPF, SOG उड़ीसा की, STF, सारों ने मिलकर मजबूती से मुकाबला किया है। अभियान अभी भी जारी है, गोलीबारी अभी भी हो रही है। सर, ये जो 14 डेड बॉडी जो बरामद हुई है उसमें कितने महिला कितने पुरुष? 8 पुरुष और 6 महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं अभी तक। जो इलाका है सर, जहाँ ये पूरा मुठभेड़ हुआ है, वो किस तरह का इलाका है? कितनी चुनौतियां हमारी सुरक्षा? दुर्गम इलाका है, काफ़ी डिफिकल्ट हिल्स हैं वहाँ पे, वेजिटेशन भी काफ़ी थिक है, इतना कि प्रकाश भी नीचे तक नहीं पहुँच पाता। और उसमें भी सबसे बड़ी चुनौती थी कि 2 दिनों तक नक्सलियों को घेरे में रोक के रखना, और अभी भी रोक के रखना, चूँकि अभी भी फायरिंग चल रही है। एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बट हमारे जवानों ने मजबूती से, और अच्छी प्लानिंग थी, पुलिस मुख्यालय का जो मार्गदर्शन मिला तैयारी करने में और घेराबंदी करने में, वो काफ़ी सार्थक साबित हुआ। सर, क्या लगता है उसको कैंप बना के रखे थे, अपना बेस एक तरह से मजबूत करके रखे? इनका अस्थायी ही होता है हमेशा, तो कुछ दिन यहाँ रहते, कुछ दिन कहीं और रहते। अच्छा, इनपुट मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से क्या उड़ीसा से संपर्क साधा गया मदद? हाँ, उड़ीसा के लिए जहाँ हमारी इनपुट जैसे ही मिली, हमारा एक सेट प्रोसीजर है, फोर्सेस लाना, उड़ीसा को भी बताना कि आप लोग भी कट ऑफ लगाओ। उन्होंने भी लगाया, हम सब ने लगाया। सर, बस्तर में जिस तरह से जो हमारे सुरक्षा बल के जवान अंदरूनी इलाके तक पहुंच रहे हैं, तो क्या ये माना जा सकता है जिस तरह से ये जो बड़े कैडर हैं वो अब यहाँ शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं? इस ग्रुप का बस्तर के ग्रुप से कोई खास संबंध नहीं था, ये इसी एरिया में ऑपरेट करते थे। हालांकि नक्सलियों के बीच जो संबंध है आपस में काडरों का, वो तो रहता ही है। जयराम के भी मारे जाने की खबर है? नहीं, इसके बारे में कल ही टिप्पणी हो पाएगी, अभी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। क्या ये जो मौतें हैं, मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है? जी बिल्कुल बढ़ सकता है, अभी भी फायरिंग चल रही है। कल फिर सर्चिंग होगी तो कल हम अवगत करा पाएंगे आपको उसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। तो ये आईजी अमरेश मिश्रा हैं, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि एक बड़ी सफलता मिली है और ये अभी भी वहां पे मुठभेड़ जारी है और जो मौत का आंकड़ा है नक्सलियों का, वो बढ़ भी सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, गरियाबंद। और राजेश निषाद हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। राजेश, अभी की क्या अपडेट है? देखिए, देर रात तक फायरिंग हुई है और दोनों ही ओर से ये फायरिंग चल रही थी। और अभी की यदि हम बात करें तो देखिए, कुल 14 डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए थे, जिसमें 8 पुरुष और 6 महिला नक्सली थे। देखिए, जिस जगह पे ये मुठभेड़ हो रही है काफी सेंसिटिव इलाका है और पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, तो ऐसे में जवानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, नक्सली पूरी तरह से उस इलाके को अपना सेफ जोन बना के रखे हुए थे। यही वजह है कि वहां बड़े पैमाने पे अभी भी नक्सलियों की होने की खबर आ रही है। और वहां चूंकि कल देर रात तक मुठभेड़ लगातार हो रही थी, हमने आईजी अमरेश मिश्रा से भी बात की, उन्होंने भी इस बात को कहा कि अभी भी वहां पे फायरिंग हो रही है। यानी ये माना जा सकता है कि मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि देखिए, हमारे 2 जवान घायल हुए थे, उन दोनों जवानों का उपचार राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। फिलहाल जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन यह माना जा रहा है कि अभी सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। राजेश, ये भी जानकारी दीजिएगा, चूंकि देखिए 14 शव बताया जा रहे हैं जो बरामद हुए हैं और आप बता रहे हैं कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है जो नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने है। कुल कितने यहाँ नक्सली होने की संभावना जताई जा रही है?
देखिए, बड़े पैमाने पे नक्सलियों के होने की संभावना जताई जा रही थी। यही वजह है कि जब मुठभेड़ हुआ, शुरुआती दौर में जब मुठभेड़ हुआ, पहले दिन जब मुठभेड़ हुआ, तो उसमें हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया था, जिनके डेड बॉडी भी जब्त कर लिए गए थे। उसके बाद चूंकि फिर दूसरे दिन यानी कल भी मुठभेड़ हुआ, सुबह से वो मुठभेड़ जारी था और देर रात शाम तक वो चलते ही रहा। वहां से हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने कुल 12 डेड बॉडी रिकवर की। इस तरह 14 डेड बॉडी को गरियाबंद लाया गया। लेकिन देखिए, खास बात यह है कि अभी कितने नक्सली हैं ये पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी वहां पे रुक रुक के फायरिंग चूंकि देर रात तक वहां जारी थी। जी राजेश, ये जो हथियार बरामद हुए, एक बार इनको लेकर भी हम जानकारी आपसे लेंगे और साथ ही ये भी बताइएगा कि कितनी ऐसी और जगह है पता चल रही है कि जहां से इस तरह के जो हथियार हैं, विस्फोटक भी बरामद हो सकते हैं। देखिए, एक इंसास और 2 चूंकि SLR बरामद किया गया है और ये माना जाता है ये बड़े हथियार हैं। इसके साथ साथ बहुत से और जो राइफल्स हैं वो बरामद किए गए हैं, UBGL बरामद किए गए हैं। साथ साथ विस्फोटक की जो तमाम जो सामग्रियां हैं वो जब्त की गई हैं। और देखिए, खास बात यह है, जो एक बड़े नक्सली लीडर के मारे जाने की खबर आ रही थी, उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था, जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर बताया जा रहा है, जिसका नाम चलपति बताया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर के जब हमने रायपुर रेंज के IG से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी पुष्टि कर पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 100 की शिनाख्ती करना बाकी है। देखिए, 100 की जब शिनाख्ती हो जाएगी उसके बाद और बेहतर तरीके से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे नक्सली हैं जिनके ऊपर किस तरह के इनाम घोषित थे और कौन कौन से उनके पद रहे हैं। तो उन तमाम चीजों की जानकारी शिनाख्ती के बाद ही हो पाएगी। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि ये बड़ी सफलता है, जिसमें चितपाल के मारे जाने की खबर है। क्योंकि देखिए, चितपाल हमेशा AK-47 लेके घूमता है, जंगलों में रहता है, लेकिन उसके पास से अभी सुरक्षा बल के जवानों को AK-47 बरामद नहीं हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि उनके हथियार भी तलाशने की कोशिश सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा की जा रही है। राजेश, ये जो 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए, इसमें महिला पुरुष दोनों के ही शव हैं। ऐसे में ये बताएगा, इनमें से कितने जो नक्सली हैं वो इनामी थे? देखिए, अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है। पहचान होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सी महिला नक्सली के ऊपर कितने का इनाम था, उसके पोस्ट क्या थे, उसके पद क्या थे। इस तरह की जो तमाम चीजें हैं वो शिनाख्ती के बाद ही पूरा हो पाएगी। और आज संभवतः देर शाम तक यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से नक्सली थे और उनके ऊपर कितने का इनाम था, कहाँ के रहने वाले थे, कौन कौन से इलाके में ये पदस्थ थे, उनका पोस्ट क्या था। उन तमाम चीजों की जानकारी आज चूंकि शिनाख्ती की जाएगी, जो लोग हैं उनको बुलाया जाएगा और उनकी पहचान की जाएगी। जो पुराने जो नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया है उनको बुलाया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं शिनाख्ती की जाएगी। और ये स्पष्ट होगा शिनाख्ती के बाद कि कितने करोड़ के नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि बहुत से और भी नक्सली मारे गए हैं, लेकिन उनकी अभी डेड बॉडी बरामद नहीं हुई है। तो सर्चिंग चूंकि आज सुबह जब किया जाएगा, सर्च करने के बाद ये माना जा सकता है कि उस इलाके से और भी डेड बॉडीज बरामद किए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर राजेश, आप बने रहिए, कुछ और भी जानकारियां आपसे हम आगे लेंगे। इस बीच हम तमाम तस्वीरें तो दर्शकों को दिखाई रहे हैं कि क्या क्या विस्फोटक हथियार इन नक्सलियों से बरामद हुए हैं। बता दें कि ये 14 शव जो कि अभी तक आ चुके हैं और 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ये हथियार इलाके में नक्सली छिपे थे। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर से चलाया गया ज्वाइंट ऑपरेशन, सुरक्षा बलों की 10 टीम्स एक साथ निकली थी इस ऑपरेशन के लिए। ओडिशा की 3 टीम्स शामिल थी इस ऑपरेशन में और वहीं छत्तीसगढ़ की 2 टीम्स इस ऑपरेशन में शामिल थी और यह संयुक्त ऑपरेशन था। CRPF की 5 टीम्स इसमें शामिल थी। क्षेत्र में सर्चिंग अभियान पर निकले थे ये जवान और इसी दौरान ये मुठभेड़ नक्सलियों की ओर से पहले हमला किया गया। तो ये देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं और कैसे चल रहा है ऑपरेशन बताते हैं। पहले नक्सली जंगलों में थे, पेड़ों की आड़ में छिपकर फायरिंग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की तरफ से फोर्स की 3 कंपनियां आगे बढ़ी, ओडिशा की तरफ से 7 कंपनियां आगे बढ़ी। नक्सली जंगल से निकलकर चट्टानों में घिर गए।
जवानों के पास 4-5 ड्रोन भी थे। ड्रोन से देखकर नक्सलियों को निशाना बनाया गया। तो किस तरह से ऑपरेशन चला है ये आपसे हम साझा कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आधुनिक हथियार है, इसमें कई विस्फोटक चीजें हैं, सामग्री हैं, और ये भी बता दें कुछ और भी चीजें हैं जो डेली यूजेस की हैं। और फिलहाल ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी राजेश निषाद लगातार लाइव बने हुए ताजा जानकारी देने के लिए। राजेश, एक बार जरा आप बताइएगा, क्योंकि नक्सली जिस तरह से आगे बढ़ के उन्होंने शुरुआत की, फायरिंग की और हमला बोला, किस तरह से वो छिप कर हमला कर रहे थे और फिर जवानों ने किस तरह से जवाब दिया है, ये एक बार बताइएगा। देखिए, जिस जगह पे मुठभेड़ हुई है वो पूरी तरह से चूंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का सीमावर्ती इलाका है, और उस इलाके पे चूंकि कुल्हाड़ी घाट का ये इलाका है और कुल्हाड़ी घाट फॉरेस्ट रिजर्व के अंतर्गत आता है, और इस इलाके में बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो देखने को मिलते हैं। तो माना ये जा रहा है जिस जगह पे मुठभेड़ हो रही है, मुठभेड़ हुई है, उस जगह पे चूंकि वो पहाड़ी का हिस्सा है, तो बताया ये जा रहा है कि जो नक्सली हैं वो पहाड़ के ऊपर शरण लेकर के रखे हुए थे और पूरी तरह से उस इलाके पे उनका जमावड़ा काफी ज्यादा था। तो ऐसे में वहां से छुप छुप के फायरिंग नक्सलियों के द्वारा किया जा रहा था। यही वजह है कि लगातार 2 दिनों से चूंकि फायरिंग जारी है। जिस तरह से आप समझ सकते हैं 2 दिनों तक मुठभेड़ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर जवान या तो एक ही दिन या 2 दिन में ये मुठभेड़ को कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन देर रात तक, चूंकि कल देर रात तक ये मुठभेड़ जारी थी। फिलहाल चूंकि अभी ये तस्वीर निकल के आ सकती है, जब सुबह की जब किरण जब पड़ेगी उसके बाद उस जगह को सर्चिंग किया जाएगा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा, और माना यह जा रहा है कि कई और भी नक्सलियों की डेड बॉडीज बरामद हो सकती है। देखिए, वो ऐसा इलाका है कि सूर्य की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, मतलब आप समझ सकते हैं कितना घनघोर जंगल का वो इलाका है। उसके बावजूद हमारे सुरक्षा बल के जवान, हमारी फोर्स अंदर घुसी और घुसने के बाद लगातार चूंकि सर्चिंग अभियान जारी की हुई है और बीच बीच में रुक रुक के जो फायरिंग हो रही थी तो उसका भी जवाब हमारे जवानों के द्वारा दी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया राजेश, ये ताजा जानकारी हमसे साझा करने के लिए।